तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पटवार भर्ती 2025, जिसका दोस्तों 11 मई को एग्जाम है। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एग्जाम डेट बता दूं तो वो अपने एग्जाम की तिथि रहेगी 11 मई और 2025 2025 11 मई को एग्जाम है। तो दोस्तों, आज अगर मैं देखिए अनुमान लगाऊं तो 15 से 16 तारीख से बाद अगर एक महीने से कम ही दिन बचे हैं, तो बचे हुए 20 से 25 दिनों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या कहां से पढ़ना है। दोस्तों, अब सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट ये कि सर हमें इतने बचे हुए समय में कहां से कंटेंट पढ़े ताकि इस बार हमें हमारे सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाए और हमें बहुत अच्छा चांस मिल जाए पटवारी बनने का। उसके लिए दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे सोर्स बताने वाला हूँ जहां से आपको सारी चीजें पढ़नी है और एग्जाम में अपियर होना है। दोस्तों, गारंटी जैसा सब तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने सिलेक्शन के बहुत पास हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश को छोड़ के चल रहे हैं कि हम हिंदी इंग्लिश के अलावा सारा पोर्शन करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे मैथ रीजनिंग को छोड़ के इनमें नंबर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर को छोड़ देंगे, 30 नंबर का ही तो है, और ऊपर वालों में स्कोर करके सिलेक्शन लेंगे। 1% ही नौकरी नहीं लगेगी दोस्तों। आपने अगर एक भी सब्जेक्ट को अगर जीरो कर दिया, साइड कर दिया, वहां कुछ नहीं पढ़ा, तो आप सिलेक्शन के आसपास भी नहीं भटकोगे। तो बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर को छोड़ते। दोस्तों, इस वीडियो में वो सोर्स बता दूं कि कंप्यूटर आपको कहां से पढ़ना है। यूट्यूब चैनल में कुछ दोस्तों रिकमेंडेशन में आपको यूट्यूब चैनल दूंगा। अगर दोस्तों मैं भी वहां से लगातार पटवारी भर्ती के लिए जुड़ा हूं, तो अगर आप भी उन चैनल के साथ जुड़ेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं कंटेंट पढ़ाऊं, तभी मुझे लगा कि हाँ, ये चैनल बच्चों को रिकमेंडेशन करने से हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा हो जाए आपको। तो दोस्तों, लेकिन अगर आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो दोस्तों इस पटवारी भर्ती, ग्राम सेवक, इसके बाद दोस्तों अपने एसआई आएगी, प्लाटून कमांडर आएगी, राजस्थान की सारी भर्तियां, वो मैं दोस्तों आपके साथ जुड़ के कवर करूंगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं गणित और रीजनिंग। दोस्तों आपको बता दें 150 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये नंबर है 300। आपको पता है कि 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 150 इंटू 2, मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि ये 300 नंबर का एग्जाम होगा और 150 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों 300 में से सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर मैथ और रीजनिंग के दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे मैथ रीजनिंग को हल्के में ले रहे हैं कि हमें तो राजस्थान जीके में पकड़ बना के नंबर लाने हैं, इसमें नंबर की जरूरत नहीं, तो आपके सिलेक्शन की कोई संभावना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये सोचे कि हम गणित और रीजनिंग पढ़े कहां से। तो दोस्तों मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ। दोस्तों वैसे तो वो प्लेटफॉर्म स्पेशली मेरे हिसाब से इंग्लिश के लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसकी अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों गणित की बात हो दोस्तों, ये देखिए मैंने आगे ये भी लिखा हुआ, देखिए कि 90 में से मैथ के दोस्तों, तो दोस्तों मैथ के आपको 17 प्रश्न देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के 28 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों रीजनिंग कहां से पढ़नी चाहिए या मैथ आपको कहां से पढ़नी चाहिए दोस्तों, ये सोर्स बताऊं। तो दोस्तों जो ये गणित के 17 प्रश्न है, ये आप सर्च मार लेना मैथ्स बाई साहिल सर या साहिल खंडेलवाल मैथ्स। मेरे हिसाब से दोस्तों सही है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करवा रहे और उस प्रैक्टिस से आराम से आपका पटवार का काम निकल जाएगा दोस्तों। फिर वही बात, मैं कोई बहुत सारे आपको मैं ऐसे ऐसे चैनल का रिकमेंडेशन दूंगा जो शायद आपने सुने नहीं, लेकिन उनका कंटेंट मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप वहां भी सब भी पढ़ सकते हैं, और कोशिश मैं भी करूंगा कि बचे हुए 25 दिनों में आपके लिए 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग के ऐसे सेट कर दूं ताकि आपका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। क्योंकि दोस्तों अब बेसिक से मैं यहाँ सरलीकरण कराऊं या लाभ हानि टॉपिक करवाऊं 2 घंटे 5 घंटे, उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। अब आपको वही सिलेक्टेड प्रश्न करने हैं जो बार बार आरएसएम भी पूछ रहा है, वही प्रश्न करने हैं जो बार बार आए हुए और आगे बनने की संभावना है। तो वही आपके लिए 200-500 प्रश्न डिजाइन करूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैथ के ऐसे 200-300 प्रश्न ऐसे डिजाइन कर दें ताकि हमारे 17 प्रश्न वहां से फंस जाए। और दोस्तों रीजनिंग के लिए तो आपको जो मेरे हिसाब से बेस्ट टीचर है वो जो एसएससी का पढ़ाते हैं, दीपक सर, शायद इस हिसाब से उनका नाम शायद तक यही है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों रीजनिंग तो मैं वैसे ही एसएससी जुड़ा हूं, तो रीजनिंग मेरा परमानेंट पढ़ता था। दोस्तों रीजनिंग के लिए मैं किसी मास्टर को अभी फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा, मैं अपने हिसाब से टेस्ट वगैरह लगा रहा हूँ। तो इसके लिए आप रीजनिंग का देख लेंगे। फिर दोस्तों इंग्लिश और हिंदी, दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा पोर्शन है। और दोस्तों आपको हिंदी भी इसमें 12 प्रश्न और इंग्लिश के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को छोड़ के चल रहे हैं दोस्तों, सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। बहुत सारे हिंदी इंग्लिश दोनों को छोड़ कर रहे हैं, नौकरी नहीं लगेगी। तो दोस्तों हिंदी के लिए दोस्तों जो उत्कर्ष वाली सर है, दोस्तों उत्कर्ष ऐप पर एक मास्टर है, वो दोस्तों 15 दिन का टारगेट लेकर के आपको हिंदी करवा रहे हैं। तो वहां से अगर आप वो 15 क्लासेस भी देख लेते हैं, जैसे समास की हो गई, संधि की हो गई,
और मुहावरे लोकोक्तियां हो गई, और ये अपने विलोम शब्द की हो गई, ये सारी सारी क्लासेस वो सर करा रहे हैं एज ए कोर्स, क्रैश कोर्स। तो वहां से आप हिंदी पढ़िए। और दोस्तों इंग्लिश के लिए दोस्तों जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा VIPM। दोस्तों VIPM नाम से एक दोस्तों अकेडमी है, उसमें एक जो मैम है वो इंग्लिश पढ़ा है दोस्तों, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी। अगर आप वहां से ईडीएम इंग्लिश की देख लेते हो, एंटोनियम वगैरह देख लेते हो, और एरर होते हैं ग्रामर के वो देख लेते हो, ईडीएम्स वगैरह ये सारे अगर आप वीडियो देख लेते हो, मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर आप इन 44 में से कर सकते हो। और दोस्तों ये 90 वाला कंटेंट हो गया, ये दोस्तों 44 वाला कंटेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान का जीके दोस्तों। तो दोस्तों सच्ची बात यह है कि मोटामोटी जो बंदा इस बार सीरियस तैयारी कर रहा है उसने राजस्थान जीके को बहुत हद तक कवर कर लिया होगा। और दोस्तों राजस्थान जीके में आपको बताऊं तो दोस्तों 20 प्रश्न आपके इतिहास, कला, संस्कृति के रहेंगे। 7 प्रश्न दोस्तों राजस्थान की जो राजनीति है, राज व्यवस्था, वहां से रहेंगे। और दोस्तों ज्योग्राफी के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि राजस्थान का जीके आपने किसी न किसी मास्टर से 1 से 2 बार जरूर पढ़ लिया और आप रिवीजन कर रहे होंगे। और दोस्तों सबसे बढ़िया सोर्स की बात करूं मैं इसके जीके की, तो दोस्तों जो अपनी 6 से लेकर के दोस्तों मेरे हिसाब से 10वीं तक की जो किताबें है ना राजस्थान, जो अपनी एनसीईआरटी में लागू होती है, और दोस्तों हो सकते हैं तो 11+12 भी 11वीं 12वीं की भी एक राजस्थान जी की बुक आती है। लेकिन अगर आप 6 से 10 अगर कर लेते हो तो राजस्थान जी के इतिहास और जो ये कल्चर वाला पार्ट हो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों उम्मीद ये करो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो अभी तक आपने ये राजस्थान जी के अपने कवर में कर लिया। फिर दोस्तों इसमें भारत का जीके की बात करें तो भारत की जीके दोस्तों आपके लिए 76 नंबर का रहने वाला है, जिसमें दोस्तों आपके लिए साइंस भी रहेगी, राजस्थान का इंडिया का भूगोल रहेगा, ज्योग्राफी रहेगी, हिस्ट्री रहेगा, कल्चर रहेगा, पॉलिटी रहेगी। तो दोस्तों इसमें देखोगे तो 7 प्रश्न तो आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको दोस्तों पॉलिटी के, साथ ही आपको ज्योग्राफी, और दोस्तों इसमें दोस्तों अलग अलग क्या दोस्तों इसमें ये देखिए ये इतिहास के हो जाते हैं। ये दोस्तों अगर देखिए ये मान लीजिए इतिहास, ठीक है, ये आपका भूगोल हो गया। फिर दोस्तों ये आपके मान लीजिए भाई ये अपना पॉलिटी के हो गए। और दोस्तों इसी प्रकार के एक सब्जेक्ट और है दोस्तों, पी के हिसाब से थोड़ा बोल, लेकिन 7-7 नंबर के 4 है, प्लस ये दोस्तों 10 नंबर की साइंस है। क्या छोड़ दोस्तों साइंस नहीं, हाँ दोस्तों साइंस और करंट, दोस्तों साइंस और करंट मिला करके भी आपको 10 नंबर का देखने को मिलने वाला। करंट दोस्तों ये आपके लिए करंट है, साइंस नहीं है, ये करंट वाले है, ये करंट है दोस्तों। फिर ये आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और दोस्तों आप ये 7 प्रश्न साइंस की समझ लेना, और ये 10 प्रश्न करंट के। फिर दोस्तों राजस्थान का दोस्तों भारत का भूगोल और करंट, दोस्तों ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। उम्मीद करो जो सीरियस कैंडिडेट है वो वास्तव में उन्होंने इस चीज को कवर कर लिया होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान की। दोस्तों 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं, और इसमें भी मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे प्रयास कर, लेकिन जो बच्चे मात खाएंगे वो एक तो इसमें खाएंगे सब्जेक्ट में या भाषा में, और दूसरा दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चे अगर फेल के कारण बनेंगे, नौकरी नहीं लगेगा, तो उनमें सबसे बड़ा योगदान कंप्यूटर का रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चन है और 30 नंबर का मामला है। तो दोस्तों इसके लिए मेरे हिसाब से एक दोस्तों मास्टर है, आपको नाम भूल गया, जहां से दोस्तों मैं भी कंप्यूटर अभी पढ़ रहा हूँ, लगातार बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं वो भी। तो दोस्तों मैं कमेंट में डाल दूंगा उस चैनल वालों का नाम, थोड़ा दोस्तों मेरे याद नहीं आ रहा अभी। दोस्तों मैं कंप्यूटर वहीं से पढ़ रहा हूँ और अच्छा कंप्यूटर मेरे हिसाब से। तो दोस्तों अभी मेरा नाम उस चैनल का याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कमेंट में या जो अपन डिस्क्रिप्शन में वहां एक लिंक दूंगा, लिंक क्या मैं नाम बता दूंगा कि इस चैनल से आप अपना कंप्यूटर कीजिए, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर में स्कोर अगर नहीं करोगे तो नौकरी की संभावना कोई नहीं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल की बात करें 300 में से कम आपको क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से, तो दोस्तों यहाँ से आपको कम से कम दोस्तों मेरे हिसाब से 220 से 230 नंबर आपको लेके आने ही पड़ेंगे दोस्तों अगर नौकरी लेनी है तो, क्योंकि दोस्तों ये हो गया 70 से 80, 70 से बेहतर 75% नंबर। तो दोस्तों अगर आप 300 में से अगर 220 से 30 नंबर करने में सक्षम हो तो इस बार आपको पटवारी बनने से कोई नहीं रोकेगा। तो दोस्तों ये था आज का अपना यूजफुल वीडियो, मैं ज्यादा आपका टाइम भी खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यही बताने वाला कि कितना नंबर का क्या आएगा और कहाँ से आपको पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी कहाँ से पढ़नी है, कंप्यूटर ज्ञान भी बताऊंगा दोस्तों कहाँ से पढ़ना है, और मैथ रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों अगर नौकरी चाहिए। अगर 90 नंबर ये, 44 नंबर ये, इसमें दोस्तों सभी बच्चे बराबर एफर्ट करें लगभग, लेकिन जो 3 है ना जिनमें आपको कमांड होनी चाहिए, मैथ रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट पर और कंप्यूटर, अगर ये 3 चीजें हैं और इनमें आप ठीक ठाक हो, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज फॉर सिलेक्शन। तो दोस्तों ये था आज का अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करते हैं जरूर आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा।
और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।